दोस्तों, चीन की मोबाइल कंपनी वीवो इंडिया भारत के सरकारी खजाने को जबरदस्त चूना लगा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने बताया कि भारत में टैक्स चोरी करने के लिए वीवो हर साल अपने कुल टर्नओवर का 50% यानी करीब 62,476 करोड़ रुपए रेमिटेंस के तौर पर चीन भेज देती है। दोस्तों, आज बाजार में मोबाइल कंपनियों का नाम आते ही सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनियों की ही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसमें Xiaomi, ओप्पो, वीवो और वन प्लस तक का नाम शामिल है। लेकिन बाजार में इन चाइनीज कंपनियों की मोनोपोली की वजह से आज भारत में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हुआ ये कि फेमस कंपनी वीवो ने भारत में इस बार इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि देश में उसके खिलाफ बड़ी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। और जब मामला सामने आया तो वीवो के बड़े अधिकारियों ने देश छोड़ दिया और वो भारत से भाग गए। ऐसे में लगातार वीवो पर जांच चालू है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या है। इन चाइनीज कंपनियों ने भारत में मोबाइल बाजार में बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था और इसी के चलते वीवो जैसी कंपनियों ने फर्जी काम करना शुरू कर दिया। अब ये फर्जी काम इतना फर्जी है कि अगर आप इसके शिकार हुए तो आप पर बहुत बड़े अपराधी होने का ठप्पा भी लग सकता है। चाइनीज की कंपनी वीवो 13,000 से अधिक मोबाइल फोन एक ही IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से बेच रहा था। अभी हम आपको बता दें कि ये घटना इतनी बड़ी है कि ये भारत की बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर एक जैसी IEE वाले मोबाइल से कोई अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। मामले को शुरू से समझे तो मेरठ के पुलिस स्टेशन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के पास वीवो कंपनी का मोबाइल था। मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर सितंबर 2019 में उसने अपने फ़ोन को पास के ही एक वीवो सेंटर में दिया। सर्विस सेंटर बैटरी, स्क्रीन और ऑफ बदल कर उन्हें दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही मोबाइल स्क्रीन पर खराबी आने लगी। थोड़ी और जांच हुई तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए सब इंस्पेक्टर ने इस बात को आगे के अधिकारियों से कहा और ये बताया कि जो IMEI नंबर उसके मोबाइल के नंबर पर लिखा है वो उसके मोबाइल का असली ई नंबर नहीं है। ऐसे में उन्हें शक हुआ कि सर्विस सेंटर वालों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद मामला मेरठ की साइबर क्राइम सेल तक पहुंचा और जब जांच हुई तो जनवरी 2020 को सर्विस सेंटर के मैनेजर ने कहा कि उनकी तरफ से IMEI नंबर नहीं बदला गया है। इसके बाद साइबर क्राइम सेल ने मोबाइल में जियो की सिम लगे होने के कारण जियो टेलीकॉम कंपनी को सिम की जानकारी देकर IMEI नंबर का डेटा मांगा, जिसके बाद जियो टेलीकॉम से जो रिपोर्ट आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सितंबर 2019 से ही इसी ई नंबर से करीब 13,557 फोन चल रहे थे। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये IMEI नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, हर मोबाइल में 15 अंकों का IMEI नंबर दिया जाता है जो उस मोबाइल की पहचान होता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह नंबर बेहद खास होता है क्योंकि इसमें कई तरह की जानकारियां छिपी होती है, जैसे मोबाइल का मॉडल कौन सा है, इसको कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है। इसलिए आज देश में बिना IMEI नंबर वाले फ़ोन का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस IMEI नंबर की इतनी अहमियत क्यों है। तो आपको बताते हैं कि ये खास तरह का नंबर मोबाइल की लोकेशन को बताता है। इसकी मदद से यह जाना जा सकता है कि मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला यूजर कहां पर है। इसके अलावा फ़ोन चोरी या गुम होने के सिचुएशन में इसी नंबर की मदद से ही फ़ोन का पता लगाया जाता है और FIR में भी यही नंबर लिखे जाते हैं। आमतौर पर यह नंबर मोबाइल की बैटरी पर लिखा होता है। तो कुल मिलाकर इस नंबर को इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि IMEI नंबर से अपराधियों को पकड़ा जा सके। 15 अंकों वाले IMEI नंबर में कई बातें शामिल होती है, जैसे इसकी शुरुआती 8 अंक बताते हैं कि इस मॉडल को कहां बनाया गया है। इसके बाद के 6 अंकों से डिवाइस से जुड़ी जानकारी शामिल होती है और आखिरी अंक को मोबाइल से सॉफ्टवेयर के वर्जन के तौर पर बताया जाता है। अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि एक ही IMEI नंबर के हजारों फ़ोन होने से कोई एक इंसान कहीं जुर्म करता है और हो सकता है कि कोई दूसरा उसके नाम पर पकड़ा जाए। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वीवो ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दें कि वो इसलिए किया क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से भारत में उसका कारोबार खराब हो रहा था।
ऐसे में उन्होंने 13,000 मोबाइल अगर एक ही IMEI नंबर से बनाए तो उन्हें सिर्फ एक फोन पर ही भारत सरकार को टैक्स देना पड़ा, क्योंकि सरकार को मिलने वाला टैक्स भी यही नंबर डिसाइड करता है, जो कि फोन के प्रोडक्शन यूनिट पर डिपेंड करता है। वीवो ने कितने रुपए बचा लिए होंगे, और ये तो सिर्फ एक नंबर की कहानी है, बाकी हो सकता है कि वीवो ने ऐसे कई नंबर के साथ किया हो। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि कितनी बड़ी धोखाधड़ी थी। अभी भी वीवो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने एक और ऐसा ही काम किया जिसने फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में वीवो पर सरकार की नज़र बन गई थी, इसलिए पिछले दिनों जब वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स की चोरी का आरोप लगा तो इस मामले में सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही नहीं बल्कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की भी शिकायत सामने आई। दरअसल में हुआ ये कि वीवो ने पिछले दिनों हुए अपनी कंपनी के फायदे में से आधा फायदा फर्जी चाइनीज कंपनी की मदद से चीन भेज दिया, और भेजे गए पैसों को वीवो ने घाटे के तौर पर बता दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सरकार को टोटल फायदे पर आधा टैक्स भारत को देना पड़ता, लेकिन कंपनी पर ईडी की नज़रों ने उसे पकड़ लिया, मगर कंपनी के अधिकारी देश छोड़कर भाग निकले। इस पूरे मामले में ईडी के साथ साथ सीबीआई पहले से ही जांच कर रही थी। रिपोर्ट की माने तो वीवो ने भारत में हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे यह चाइनीज कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है, लेकिन टैक्स से बचने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाकर देश की सुरक्षा को ताक पर रख रही है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें।